हाय ऑल। अभी ये ग्राफ और एक्सप्लेनेशन की सीरीज में हम लोग देखेंगे इसका सेकंड पार्ट, जिसमें कि हम लोग अभी डिस्कस करेंगे आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ। फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ डिस्कशन किया था, अभी हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ करते हैं और फिर थर्ड पार्ट में हम लोग एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ देखेंगे। तो आज का टॉपिक है हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो होता है एग्जैक्टली क्या होता है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ शो हाउ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंज ओवर द टाइम। जैसे माना कोई ऑब्जेक्ट जो है v वेलोसिटी से जा रहा है, तो लाइक ओवर द टाइम, जैसे हम लोग लाइक बाइक ड्राइव कर रहे हैं या गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, तो आप देखते हो ना कि कितना लाइक स्पीड से हम लोग स्पीडोमीटर देखते हैं ना कि लाइक किस स्पीड से जा रहा है। अगर वो स्ट्रेट लाइन विद डायरेक्शन के साथ जा रहा है तो हम उसको वेलोसिटी बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये हमेशा हम टाइम के रेस्पेक्ट में बात कर रहे होते हैं, क्योंकि टाइम के हिसाब से वो कम और ज़्यादा होती हैं। तो जनरली हम जो भी बात कर रहे हैं यहाँ यूनिफॉर्म वेलोसिटी इक्वेशंस की बात कर रहे हैं, तो उसमें आपको याद होगा आपकी जो वेलोसिटी इक्वेशन है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। ऑल दो इक्वेशंस तो आपकी तीन होती हैं, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस भी है और एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है ना। तो एस जो होती है वो आपकी डिस्टेंस होती है, ठीक है। ए जो है वो आपका एक्सेलरेशन है, ठीक है। टी जो है वो आपका टाइम है, जैसे यहां पे ये लिखा है v इक्वल्स टू क्या है आपका फाइनल वेलोसिटी, ठीक है ना। और u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन और t टाइम। अब आप इस इक्वेशन को थोड़ा सा मैं यहाँ पे और एक्सप्लेन करूँ, तो अगर हम ग्राफ की बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा मैथमेटिक्स से अगर आप इसको रिजेंबल करना चाहें तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, v इक्वल्स टू ए टी प्लस यू, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। ये दोनों इक्वेशन मोर और लेस एक जैसी हैं, ठीक है ना। इसमें x जो है वो t है, m जो है स्लोप वो एक्सेलरेशन है, इनिशियल वेलोसिटी जो है वो इंटरसेक्शन है और y मतलब v। अब इसी के रेस्पेक्ट में हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात करते हैं। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हमारा की लाइक पॉइंट क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन इन द सेंस यहाँ पे हम लोग क्या कहना चाह रहे हैं कि जैसे माना ये हो गया मेरा टाइम और ये होगी मेरी वेलोसिटी। अगर मेरी ये लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन है, करेक्ट, तो इसका हम लोग क्या इंटरप्रिटेशन करेंगे, मतलब जब हमको ग्राफ दिया जाता है एग्जामिनेशन हॉल में या फिर क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है तो उस जगह इसकी बारे में हमारी क्या अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो आप देखिए कि ये अंडरस्टैंडिंग सिंपल है कि जैसे वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है, जैसे माना 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है, मैं बहुत छोटा पैरामीटर ले रहा हूँ, ये 1 मीटर, आप 10 मान लीजिए, 20 मान लीजिए, 1000 मान लीजिए, जो भी मन करे आपका, ठीक है। अब ये जो भी क्वेश्चन में दे रखा है उसके रेस्पेक्ट में ये जा रहा है, करेक्ट। तो आप देखिए जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, 1 सेकंड या 1 मिनट, जनरली हम सेकंड के रेस्पेक्ट में लिया है मैंने, ये सेकंड में लिखूंगा यहाँ 2 सेकंड, 3 सेकंड या 5 सेकंड, करेक्ट। तो जैसे जैसे मेरा टाइम बढ़ रहा है 10 सेकंड, वैसे वैसे मेरी वेलोसिटी कांस्टेंट है। वेलोसिटी तो 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, ये जो पॉइंट कट कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो इस साइड से हम लोग इसको नहीं लेंगे, ठीक है। तो ये आपका, क्योंकि ये नेगेटिव डायरेक्शन है, ठीक है, हम यहाँ से 0 ले रहे हैं तो ये आपका पॉजिटिव डायरेक्शन है, ये आपका नेगेटिव। अब स्पीड का नेगेटिव डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं है, बट फिर भी हम लोग डायरेक्शन के रेस्पेक्ट में ही बात करते हैं जब भी फिजिक्स के रेस्पेक्ट में बात कर रहे होते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे टाइम बढ़ रहा है तो टाइम के हिसाब से कांस्टेंट वेलोसिटी, मतलब अगर आप देखेंगे इसको, आई एम सॉरी, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है वो 0 है इक्वेशन के हिसाब से। जैसे अभी मैंने लिखा था v इक्वल्स टू ए टी प्लस यू, मैं ऐसा इसीलिए लिख रहा हूँ क्योंकि आपको मैं ये y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी के रेस्पेक्ट में समझा पाऊँ, ठीक है ना। तो ये y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी के रेस्पेक्ट में मैं आपको यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग करा पाऊँ। तो अब जैसे हॉरिजॉन्टल लाइन है तो e इक्वल्स टू क्या है मेरा 0, ठीक है। तो v और इनिशियल वेलोसिटी, जो इनिशियल वेलोसिटी है वही मेरी फाइनल वेलोसिटी है, u है वही मेरा v है, यहाँ पे वेलोसिटी में कोई चेंज तो हो नहीं रहा, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन मेरा 0 है, करेक्ट, क्योंकि टाइम तो मेरा 0 नहीं है ना, क्योंकि v इक्वल्स टू क्या हो गया मेरा u,
अब देखिए जो जितना v है उतना ही तो u है यहाँ पे, तो इफेक्टिवली स्लोप क्या है, a इक्वल्स टू क्या है मेरा 0, तभी ये पॉसिबल है, अदरवाइज ये कैसे पॉसिबल होगा, a इक्वल्स टू, क्योंकि टाइम तो मेरा 0 नहीं है ना, तो v इक्वल्स टू 0 इंटू जो भी टाइम है मेरा प्लस u, तो जो ये फैक्टर मेरा 0 हो गया तो v इक्वल्स टू u, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी जो है वही मेरी क्या है, फाइनल वेलोसिटी है, करेक्ट। और y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी के रेस्पेक्ट में जाइए तो v मेरा m हो गया 0 और प्लस c, तो जो भी इंटरसेक्शन है उसी के रेस्पेक्ट में तो हम लोग जा रहे हैं यहाँ से y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी के रेस्पेक्ट में। तो ये इंटरप्रिटेशन मैथमेटिक्स के रेस्पेक्ट में आपको यहाँ पे थोड़ा सा समझना पड़ेगा और इजी हो जाता है, इसीलिए मैं थोड़ा सा यहाँ टाइम लिया आपको समझाने के लिए। रिप्रेजेंट कांस्टेंट वेलोसिटी, समझ गए ना, लाइक v और u आपस में क्या हो गई मेरी बराबर, तो उस जगह हम लोग क्या बोल देते हैं कांस्टेंट स्पीड। ऑल्दो ये बस आपको एक समझने के लिए हिंट है, लाइक एक्सप्रेसवे पे, स्ट्रेट एक्सप्रेसवे पे कोई कार जा रही है तो जनरली हम लोग क्या है एक्सेलरेट नहीं करते हैं, जैसे एक्सप्रेसवे क्यों लिया, क्योंकि हाईवे वगैरह पे लिखा रहता है ना 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आपको चलना है, तो आप उससे कम या ज़्यादा नहीं कर रहे हैं तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहे हैं आप, ठीक है ना। ऑल्दो एक्सप्रेसवे पे आप स्पीड कम ज़्यादा कर सकते हो, दैट्स टोटली योर चॉइस, बट एक एग्जांपल भी मैं समझने के लिए हमने ये यहाँ पे यूज़ किया है। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, कह रहा है स्ट्रेट लाइन विद पॉजिटिव और नेगेटिव स्लोप। अब हम बात करते हैं इस स्लोप की, जो y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी में अभी आपको समझा रहा था, तो ये हो गया मेरा t और ये हो गया v, राइट। अब मेरी लाइन या तो जैसे यहाँ से पास हो सकती है, या फिर मेरी यहाँ से पास हो सकती है, या फिर यहाँ से पास हो सकती है, करेक्ट। अब ये जो 3 लाइन बनाई हैं वो ज़रूरी नहीं ना ऐसे ही हो, वो तीनों लाइन ऐसे भी तो हो सकती है, एक लाइन ऐसे जा सकती है, करेक्ट, या फिर यहाँ से नेगेटिव स्लोप के साथ जा सकती है, ठीक है। तो जनरली हम लोग अभी फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, तो ऑल दो सेम एनालॉजी आएगी। तो आप देखिए यहाँ पे ये एंगल क्या हो गया, 90 में प्लस हो गया थीटा, ठीक है, और ये 90 में माइनस थीटा है, तो ये सिर्फ थीटा की बात हो रही है यहाँ पे। तो ये जो थीटा हम लोग यूज़ करते हैं वो किसके रेस्पेक्ट में यूज़ कर रहे होते हैं, अब ये लाइन यहाँ पे जा रही है तो इफेक्टिवली ये थीटा हो गया मेरा, करेक्ट। तो जब भी हम लोग y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, तो यहाँ पे c मेरा ये पार्ट हो गया, यानी कि ये हो गया मेरा u, v इक्वल्स टू 80 प्लस u की रेस्पेक्ट में बात करूँ तो जो c है वो मेरा u, इस केस में 0 0 से चालू हो रहा है तो u c इक्वल्स टू क्या हो गया 0, तो u इक्वल्स टू भी मेरा 0, इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई और टाइम भी 0 हो गया, करेक्ट। अब यहाँ पे t ये है लेकिन वेलोसिटी 0 है, तो u इक्वल्स टू यहाँ पे भी 0 है क्योंकि ये c पार्ट मेरा 0 है, करेक्ट। ऑल्दो माइनस सी आएगा यहाँ, लेकिन हम लोग, मैंने बोला ना कि फिजिक्स में हम लोग हमेशा पॉजिटिव, लाइक टाइम हमेशा पॉजिटिव होता है तो वेलोसिटी हमेशा हम उस रेस्पेक्ट में लेके चल रहे हैं, ठीक है ना। तो ऑल्दो आप बोल सकते हो कि माइनस सी आएगा मैथ की एनालॉजी के हिसाब से, बिल्कुल आएगा, लेकिन माइनस यू आप कैसे बोलोगे ना, डायरेक्शन आपकी चेंज होनी चाहिए, आप डायरेक्शन आप इस साइड में ले रहे हो फिर आप इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, तब आप उसको माइनस बोलोगे, ठीक है। और ये स्लोप जो है वो हमेशा टेन थीटा की फॉर्म में होता है, तो इसलिए हम इसको m भी बोलते हैं, और v इक्वल्स टू यू प्लस 80 की फॉर्म में हम इससे एक्सेलरेशन भी पता कर लेते हैं कि हमारे व्हीकल का एक्सेलरेशन कितना है, करेक्ट। अब जैसे ये इधर वाला स्लोप 90 प्लस थीटा हो गया तो डी एक्सेलरेशन, क्योंकि अब आप देखिए यहाँ पे कुछ वेलोसिटी थी 2 मीटर पर सेकेंड, और धीरे धीरे यहाँ पे वेलोसिटी आगे कितनी होगी मेरी 0, तो वेलोसिटी कम हो रही है ना। जैसे आप हाईवे पर जा रहे हो तो आपने ब्रेक लगा दी, करेक्ट, जब आप ब्रेक लगा रहे हो तब ना स्लोप माइनस हो रहा है, धीरे धीरे आपकी गाड़ी आगे क्या हो गया टाइम एक्सिस, जब भी टाइम एक्सिस को क्रॉस करने लगे लाइन तो आप समझ जाओ कि गाड़ी आपकी रुक रही है यहाँ पे आके, ठीक है ना। तो इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं, रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन, ठीक है ना। जितना ज्यादा थीटा होगा उतना आपका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग यहाँ वेलोसिटी टाइम ग्राफ के में, एरिया अंडर द कर्व, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट। क्यों? क्योंकि एरिया अंडर द कर्व आपका क्या बताता है, हमेशा डिस्प्लेसमेंट। ये तीनों ग्राफ के साथ यही तो एक कनेक्टिविटी है आपस में, ठीक है। जैसे अगर माना ये स्ट्रेट लाइन है, मैं सबसे पहले स्ट्रेट लाइन पे आता हूँ, और यहाँ पे आके t इक्वल्स टू माना 4 सेकेंड, करेक्ट, 4 सेकेंड, ये यहाँ पे आके रुक गया। अब आपको बताना है कि v इक्वल्स टू माना ये 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रहा था,
ठीक, और 4 सेकंड जाके रुक गया। अब आप बताइए कितनी डिस्टेंस चला ये। तो हम लोग क्या जानते हैं, v इक्वल्स टू तो आपका u हो ही गया, ठीक है। अब हमको डिस्टेंस निकालना है, तो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम करते हैं। तो डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड या वेलोसिटी इंटू टाइम करोगे आप यहाँ, तो 2 इंटू 4, तो इफेक्टिवली आंसर कितना आ गया, 8 मीटर। वैसे भी 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है, 4 सेकंड में कितना जाएगा, 8 मीटर जाएगा, करेक्ट है कि नहीं। तो यहां पे ये आपका ये एरिया क्या बताता है हमेशा, आपका टोटल डिस्प्लेसमेंट, एरिया अंडर द कर्व। अच्छा, अब आप जैसे ये है, करेक्ट। अब ये माना मैंने एक ट्रायंगल ले लिया, यहाँ पे ये ऐसे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, और ये इतने पे 4 सेकंड पे जाके खत्म हो गया। मैक्स स्पीड जो थी वो 2 मीटर पर सेकंड थी। अब आप ये कहोगे कि ये एरिया जो है वो क्या बताएगा, आपका डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। लेकिन अब हम निकालेंगे कैसे, अब यहाँ u इक्वल्स टू 0, कब, t इक्वल्स टू 0 पे, ठीक है ना। तो हमको एक्सेलरेशन नहीं मालूम, ये एंगल थीटा नहीं मालूम मेरे को कितने का है, ठीक है। तो इसमें अब मैं क्या करूंगा, v इक्वल्स टू u प्लस at लगाऊंगा। तो इनिशियल 0 है, फाइनल 2 है, 2 मीटर पर सेकेंड ही लिया है मैंने, a मुझे पता नहीं, और टाइम जो है वो है मेरा 4। तो a इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाई 4, तो 1/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन की हमारी यूनिट होती है 1/2। अब मुझे डिस्टेंस ट्रेवल कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो s इक्वल्स टू कितना होता है मेरा, ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ठीक है। तो u तो इनिशियल 0 है मेरा, तो ये तो हो गया फैक्टर 0, 0 इंटू टाइम, तो हाफ a मेरा क्या है, हाफ t स्क्वायर, t कितना है 4, तो 4 इंटू 4, 2 से ये 4 2 बार कट गया, और ये से 2 से 2 4, तो s इक्वल्स टू यहाँ पे कितना आ गया, 4 मीटर, ठीक है। अब इसका एरिया से चेक कर लेते हैं हम लोग। ये तो मैंने निकाल लिया फॉर्मूले से, दो फॉर्मूले लगाने पड़े, पहले एक्सेलरेशन निकालना पड़ा, फिर मैंने एस निकाला। लेकिन एरिया अंडर द कर्व वाला कंसेप्ट अगर हम लगाएं, तो सिंपल ये क्या बन रहा है, एक ट्रायंगल, और ट्रायंगल का एरिया कितना होता है, हाफ बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो बेस कितना है मेरा 4 सेकेंड, टाइम के रेस्पेक्ट में ये 4 सेकेंड चला मेरा, ठीक है। कलर चेंज कर लेता हूं जिससे आपको समझ में आए, ये हो गया मेरा 4 सेकेंड, ठीक है। और हाइट कितनी है ये मेरी 2, तो अब आप देखिए 2 से 2 कट गया, तो एरिया के हिसाब से भी आप जाओगे तो एरिया अंडर द कर्व के हिसाब से भी आंसर कितना आया 4, तो दोनों आंसर आपके टैली हो गए ना, ठीक है ना। तो जैसे या तो ये 2 इक्वेशन लगाओ, या फिर आप याद रखिए कि एरिया अंडर द कर्व विल ऑलवेज प्रोवाइड द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो ये एरिया अंडर द कर्व क्या होता है मेरा, हमेशा डिस्प्लेसमेंट होता है, किसमें, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में। ये ज़्यादातर पूछा जाता है हमसे। इनके सबके हम टेस्ट एग्जाम्पल भी करेंगे लास्ट एक वीडियो में। तो ये यहाँ पे एक छोटी सी समरी मैंने ट्राई की है, तो आप ये समरी चारों पॉइंट जो अभी हमने डिस्कस किए, द स्लोप ऑफ द लाइन रिप्रेजेंट द एक्सेलरेशन, जो हम लोग थीटा की बात कर रहे थे, ठीक है ना, ये एंगल थीटा, ये एक्सेलरेशन हो रहा है, और ऐसे आके टच हो रहा है तो डी एक्सेलरेशन, नेगेटिव एंगल हो गया। पॉजिटिव स्लोप एक्सेलरेशन स्पीड अप, नेगेटिव स्लोप नेगेटिव स्पीड स्लो डाउन, स्पीड स्लोइंग डाउन, ये याद रखेंगे नेगेटिव माइनस साइन के साथ। हॉरिजॉन्टल लाइन कांस्टेंट वेलोसिटी, मतलब एक्सेलरेशन 0, यहाँ पे एक्सेलरेशन नेगेटिव आएगा, यहाँ एक्सेलरेशन पॉजिटिव आएगा। एरिया अंडर द कर्व रिप्रेजेंट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये मेन पॉइंट है आपका, ठीक है ना। कोई डाउट हो तो आप हमसे पूछ लीजिएगा। थैंक यू।